हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। और इसको किसी ने मुझसे, जब मैं टेंसेस करा रही थी उस समय किसी ने कमेंट करके बोला था कि मैम पार्ट ऑफ स्पीच का भी बहुत जल्दी से अपलोड करिए, तो मैंने कोशिश करी है इसको जल्दी करने की, लेकिन नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दूंगी। लेकिन एक बात बता दूं कि वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, जो कि कितने हैं, 11 रुपीज। ठीक है, अब मैंने इसके चार्जेस क्यों रखे हैं, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि क्या होता है, कोई चीज हमें फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लिया, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप पे करके लोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं भाई पढ़ना ही है हमें, राइट। तो इसीलिए मैंने उसके चार्जेस रखे हैं, 11 रुपीज है, जो कि बहुत कम है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को वो भी ज्यादा लग रहा है तो आप मुझे बताना, तो मैं देखूंगी क्या करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्लियर हो जाएगा आज पार्ट ऑफ स्पीच। आइए स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा सेंटेंस, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। द यंग गर्ल बॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर। ओ माई, ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, ठीक है। या फिर कोई एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। तो हर सेंटेंस में, ये जो छोटू सा सेंटेंस है और ये जो बड़ा सा सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस किससे बना हुआ है, वाक्य किससे बनते हैं, यस, सेंटेंस किससे बनते हैं, शब्द से, राइट, वर्ड से बनता है। चाहे मैं ये छोटा सा सेंटेंस ले लू, ही इज अ बॉय, या फिर मैं इतना बड़ा सेंटेंस ले लू, हर सेंटेंस जो किससे बना हुआ है, शब्द से बना है, वर्ड से बना है। और ये जो हर वर्ड है इनका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, जो हर वर्ड है इनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, और उसे ही हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल से बताया है। आइए डिटेल में देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद या भाषा भेद कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द भेद या फिर भाषा भेद कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आया, बहुत इजी है, जिन्होंने हिंदी ग्रामर पढ़ी हुई है उनको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह से वाक्यों को बोलने और लिखने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच का उपयोग, यस, बोलने और लिखने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने विचार या अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी हो, तो हम, या उसे लिखकर पहुंचानी हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट रखा है मैंने इसको। इन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड, यहां पर मैंने आपको बता दिया है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स, 8 और 9 भी आप कह सकते हैं, आजकल डिटर्मिनेंट्स भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 9 यहां पर टाइप्स होते हैं। यूजिंग दिस 8 टाइप्स ऑफ वर्ड, मेनली देर आर 8 टाइप्स, so using this 8 types of word properly to form a complete sentence is known as part of speech. ये जो 8 टाइप ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है, इनको जब हम प्रॉपर असेंबल करते हैं तब क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि वह एक लड़का है, लड़का वह एक, ये तो सेंटेंस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपरली, ठीक है, यूज करती हूँ, वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज करती हूँ, तब क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। वो क्या हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है, राइट। तो यही दिया गया है पार्ट ऑफ स्पीच। इन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, मेनली 8 पार्ट में होते हैं, 9 पार्ट अब ऐड कर दिया गया है, तो वो भी हम बाद में देख लेंगे। इसमें मैंने 8 पार्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और जब उनको हम प्रॉपर तरीके से असेंबल कर देते हैं तब क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। आइए देखते हैं, ये जो सारे 8 पार्ट्स है ना वर्ड्स के, उन्हें हम ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देख लेते हैं जो हम वर्ड के टाइप्स की बात कर रहे हैं वो है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार तो मैंने आपको बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं, यस, कमेंट करके बताइए कितने प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं ना। तो आइए आगे देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच
8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनको मेनली 8 भागों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। सबसे पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, और इंटरजेक्शन। और जो 9th वन की मैं बात कर रही हूं उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, यस हिंदी में हम इसे कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब हो जाएगा क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, कंजंक्शन को हम समुच्चय बोधक, समन्वय बोधक भी कहते हैं, और इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक चीज, यहाँ पर आपकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ग्रामर भी क्लियर होने वाली है आज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए, आपको हिंदी के भी सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ग्रामर। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं हम नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट होता है नाउन। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। बहुत इजी है, हम जो है हमें सेकंड थर्ड से पढ़ाया जा रहा है। संज्ञा क्या होता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया हिंदी में। नाउन क्या होता है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में ले लेते हैं, किसी भी जो प्लेस का नाम हो, किसी वस्तु का, सामान का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए इंग्लिश में क्या होगा, द वर्ड विच डिनोट्स, दैट वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। वही है, किसी भी व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं दैट वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाउन, इसके पीछे एक जोक भी था, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किसी ने मुझे बचपन में बताया था। देखिए क्या है नाउन। अब देखिए जैसे आपका नाम, मेरा नाम सुषमा, आपका जो भी नाम है, आपका नाम, आप जहां रहते हैं, ठीक है, या फिर मैं जहां रहती हूँ, जो प्लेस है, वो सारा क्या है, उनके जो नाम है वो क्या होते हैं, यस वो संज्ञा होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा होते हैं। संज्ञा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम नाउन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम नाउन चैप्टर में करेंगे। इसमें हम ब्रीफ में देखेंगे कि नाउन होता क्या है। जैसे देखिए मैंने इतने सारे नाम दे दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। राम, श्याम, सीता, गीता, पटना, रामायणा, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, होली, ईद, काउ, बुक, पेन, बॉय, गर्ल, बर्ड, स्नेक, सांप, ठीक है, टेबल, टाउन, कंट्री, कैट, डॉग, रिवर, क्लास, क्राउड, भीड़ को भी हम नाउन कहते हैं। फैमिली, ठीक है, परिवार, पानी, दूध, मिल्क, वुड, गोल्ड, सारा कुछ आप देख रहे हैं। अच्छा, जो वैल्यूज होती हैं, जो आप कह सकते हो, जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हो, ठीक है, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, ग्रेटनेस, रिचनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, ब्यूटी, सुंदरता, ये सब भी किसमें आता है, यस ये सब भी आता है संज्ञा में, नाउन में। किसी का भी नाम हो, वो किसी का भी नाम हो, आपके पापा का नाम हो, आपकी मामा का नाम हो, आपके टीचर का नाम हो, ठीक है, आपकी कोचिंग का नाम हो, या आप जो कोई कोर्स कर रहे हैं उसका नाम हो, सब नाम क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर किसी का नाम आ जाए और बोला जाए कि आप बताइए क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो क्या होगा, यस नाउन होगा। क्लियर है, संज्ञा आपको क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ही इज प्लेइंग विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पर शिवम नाम आया है किसी का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ये क्या होगा, नाउन होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज अ बॉय। अब राम, यहाँ पर राम क्या है, नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है। फर्स्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्लियर हो चुका है। अगला ले लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम। बहुत इजी है, जो भी वर्ड संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब क्या होता है,
जैसे मैंने कहा मेरा नाम सुषमा है, मैं एक लड़की हूं, ठीक है। अब मेरा नाम सुषमा है, माई नेम इज सुषमा एंड आई एम अ गर्ल। अब यहाँ पर मैं हर बार नहीं कह रही हूँ कि मेरा नाम सुषमा है, सुषमा एक लड़की है, सुषमा एक टीचर है, सुषमा जो है मैथ्स पढ़ा रही है, सुषमा साइंस पढ़ा रही है, हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम कैसे कहेंगे कि मेरा नाम, मेरा नाम सुषमा है, मैं एक टीचर हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूं। तो मैंने यहाँ पर सुषमा की जगह मैं लगा दिया, राइट, मैं का यूज किया, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा, प्रोनाउन होगा। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, सिंपल है, सेम इंग्लिश में भी हम वैसे ही यूज करते हैं। नाम की जगह हम कोई वर्ड यूज कर देते हैं, वो भी लिमिटेड ही है, आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे दिया है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। कितना इजी है। प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह, जो संज्ञा की जगह, नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही लिमिटेड वर्ड है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए, कोशिश करी है मैंने कि मैं सारा यहाँ पर इंक्लूड कर दूं। मैं, आप, तुम, यह, वह, हम, सब, ठीक है, वही, ऐसा, ऐसी, अच्छा कह सकते हैं कुछ भी, किसका, किसने, कौन, खुद, मैं, ठीक है, क्यों, ये सारा कुछ क्या होता है, ये सारा कुछ क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इजी। सेंटेंस ले लेते हैं, ही इज प्लेइंग विथ शिवम। अब मैंने सेम सेंटेंस लिया है, लेकिन यहां पर आप देखिए ही, वह की जगह क्या यूज हुआ है, ही। अच्छा, आपको इंग्लिश में भी बता दें, राइट, यहां पर इंग्लिश में भी बता देते हैं सबसे पहले, फिर हम ये एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं, आप, तुम, ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इंग्लिश में देख लीजिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, देम, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। टाइप्स है प्रोनाउन के भी, सर्वनाम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में कराऊंगी। तो यहाँ पर जैसे सेल्फ लग गया है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। व्हेन, हु, माई सेल्फ, योर सेल्फ, दिस, दैट, दोज, हियर, देयर, दोज, सच, दीज, ठीक है, एनीथिंग, समथिंग, हूएवर, समवन, समवेयर, एवरीवन। तो आप देख सकते हो, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे ही वर्ड्स जो होते हैं, विच, हुज, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अगर ये नाउन के जगह पे यूज में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर इनका यूज संज्ञा के स्थान पे किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ही इज प्लेइंग विथ शिवम, वह शिवम के साथ खेल रहा है। यहाँ पर शिवम तो हमें पता है ये नाउन था, है ना, ये तो हमें पता है शिवम नाउन है। अब यहाँ पर देखिए ही, वह, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है, इट इज अ प्रोनाउन। एक और सेंटेंस लेते हैं, देयर इज समवन आउटसाइड, बाहर कोई है, तो वो क्या हो जाएगा, समवन, कोई। अब यहाँ पर मतलब कोई है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, समवन इज आउटसाइड, मुझे नाम नहीं पता है या मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सर्वनाम हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है बच्चों। ये पार्ट ऑफ स्पीच, नाम से ही मत घबराओ, बहुत इजी है। ग्रामर में बेसिक ही यही है सबसे पहले, ठीक है। अब देख लेते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं एक मैथ्स टीचर हूं, लेकिन जब मैंने मैथ्स का स्टार्ट किया था तो, और मैंने उस समय इंग्लिश के भी सिलेबस दे दिया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम प्लीज इंग्लिश का सिलेबस पूरा कराइए। तो मैंने सोचा कि चलो आती है मुझे तो मैं आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है। और बहुत इजी है ये, बस इसको आपको करना क्या है, क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से सारे टॉपिक्स लेके, और हर एकदम मैथ्स की तरह ही है, सारे नियम दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं, अगर आप उसको फॉलो करके करते हैं तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव, जो कि क्या है, विशेषण। जानते हैं विशेषण, विशेषण नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है, विशेषता बताना, जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता, लेकिन ध्यान रखना है आपको, एडजेक्टिव क्या है, जहां पर वह संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है शब्द, तब उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तब वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। संज्ञा की अच्छाई बता रहा हो, बुराई बता रहा हो, गुण, भाव, या कितनी की संख्या में है, या उसका रिजल्ट बता रहा हो, परिणाम बता रहा हो, तब हम उस शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटी बताता है वो संज्ञा की, ठीक है।
जो भी नाउन है उसकी क्वालिटीज बता रहा है, तब हम उसे विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आगे लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन। मैम हिंदी में तो इतना बड़ा बताया आपने, इंग्लिश में आपने छोटे में बता दिया, तो मैं आपको हिंदी में समझा चुकी हूं, है ना, कि कोई भी क्वालिटी बता रहा हो तब हम उसे नाउन की, जो वर्ड, कोई भी वर्ड नाउन की क्वालिटी बता रहा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यस, विराट इज गुड बैट्समैन। विराट एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अब यहाँ पर विराट इज अ गुड बैट्समैन, किसकी बड़ाई हो रही है, किसकी प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर विराट की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं। कैसे बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो गुड है, कैसे बताया, किस वर्ड ने बताई उसकी विशेषता, विराट की जो बल्लेबाजी की विशेषता किसने बताई, यस, ये बताई गुड या अच्छे वर्ड ने बताई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला ले लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आ गया आपको, अलवर इज अ स्मॉल सिटी। अब यहाँ पर सिटी, ये हमें पता है नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन। तो अब यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, सॉरी, सिटी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल क्या हो जाएगा, छोटा सा। कैसा शहर है, छोटा सा शहर है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, और नोट्स भी वैसे ही बनाए हैं, आप खुद से भी लेके बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और हर एक का ना जब आप कर लेते हो तो खुद से एग्जाम्पल्स बनाओ, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है। और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप इंग्लिश बोल भी पाओगे, लिख भी पाओगे। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ठीक है, पेन ये कॉमन नाउन है। ठीक है, और माई किसका है, मेरा है। ठीक है, अब बोलोगे मैम मेरा तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा शब्द है वो क्या कर रहा है, वो पेन की विशेषता बता रहा है कि किसकी पेन है भाई। तो किसकी पेन है, मेरी पेन है, मेरा पेन है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है, आंख बंद करके मेरा देखा और प्रोनाउन नहीं लिख देना है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको पता लगेगा कि क्या है। ठीक है, एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लिया है, शिवम इज अ टॉल। शिवम इज टॉल, नहीं आएगा, शिवम इज टॉल। शिवम लंबा है। तो शिवम कैसा है, लंबा है। उसकी विशेषता क्या है, उसकी लंबाई बहुत अच्छी है। तो इसलिए टॉल वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला स्टार्ट करें। होप आपको क्लियर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बहुत इजी है बच्चों। ओह माय गॉड, एक्चुअली में बैटरी डाउन हो रहा था। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, वर्ब। फोर्थ पार्ट आ जाता है वर्ब का, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्लियर होने वाली है, राइट। कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो वर्ब स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का बोध होता है। कोई ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मुझे यहाँ क्रिया लिखना चाहिए था, हिंदी में था। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे हमें कोई काम का बोध हो रहा है, नहाना, खाना, ऐसे शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अच्छा, क्रिया के भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो भी हम क्रिया चैप्टर में करेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड या जा रहा है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए, बहुत सारे वर्ड्स आ गए इसमें। तो अ वर्ब इज अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट इंडिकेट एक्शन। ठीक है, क्या काम हो रहा है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, की मतलब किस अवस्था में है या कोई क्या शर्त है, किस तरीके से वो काम हो रहा है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस दैट व्हाट सब्जेक्ट परफॉर्म्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को कर रहा होता है, कर्ता। ठीक है, ये मैंने आपको 10th चैप्टर में भी अच्छे से बताया है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। ठीक है, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ले लेते हैं। और देखो, वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, ये याद रखना, वर्ब्स को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, वर्ब
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनको बहुत अच्छे से जब आप पढ़ लोगे ना तो बहुत मजा आएगा। मैंने पढ़ाने के पहले मैंने खुद भी बहुत अच्छे से पहले प्रैक्टिस करी है कि सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब चलिए आते हैं एग्जाम्पल ऑफ वर्ब पे। एग्जाम्पल है सी, वॉक, स्लीप, कैच, डू, डिड, ईट, ड्रॉ, बाय, ठीक है। देखना, चलना, सोना, पकड़ना, करना, खाना, ठीक है, चित्र बनाना, बाय खरीदना, ये सारा कुछ क्या है, क्रिया है। क्लियर है यहां तक? आगे देख लेते हैं। द बस गोज क्विकली, द बस गोज क्विकली, बस तेजी से चलती है। अब यहाँ पर बस तेजी से क्या चलती है, ये हो रहा है काम, चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? टाइप्स ऑफ वर्ब हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पर अच्छा, आप मुझे कमेंट करके अगर आपको कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, अर्जेंट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी उसको जल्द से जल्द अपलोड करने की, ठीक है, ताकि उससे आपकी हेल्प हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होता है और फिर पता नहीं रहता है कि हम कहाँ जाएं बोलने के लिए, है ना। तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगी उसको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। अब आगे ले लेते हैं। दे वोन द बिग टूर्नामेंट। दे वोन, वोन मतलब होता है, विन का मतलब होता है जीतना, उसकी सेकेंड फॉर्म है ये वोन, ठीक है। वोन मतलब भी होता है जीतना। उन्होंने टूर्नामेंट जीता, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में है इसीलिए हमने इसको जीता, सेकेंड फॉर्म दी है ना, इसलिए पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जीता, वोन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जो वर्ड हमें कोई भी काम बता रहा है वो क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। आई रोट 4 एसेज, एसेज, ठीक है। किसी ने इसको ईजेज पढ़ रहा था, रॉन्ग है, ऐसे होता है ये। तो आई रोट 4 एसे। रोट, रोट का मतलब क्या होता है, लिखना। रोट ये भी देखो राइट, अब बोलोगे मैम राइट होता है, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट, ठीक है। तो मैंने 4 निबंध लिखे, मतलब मैं लिख चुकी हूँ, मैंने तो 4 से भी कई ज्यादा निबंध लिखे हैं, ठीक है। तो आई रोट 4 एसेज, मैंने 4 निबंध लिखे, तो ये क्या है, वर्ब है। आपको भी लिखना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के सिवा कोई चीज नहीं हो सकती। पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और फिर आप आसानी से कर सकते हो। अब 5वें भाग पे आ जाते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, यस नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद यस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और अब हम कर रहे हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ये तो आपको नाम से ही क्लियर होगा। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मिला दिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। देखो हिंदी में तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव कौन था, जो नाउन की विशेषता बता रहा था, है ना। अब एडवर्ब क्या होता है, आइए देख लेते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, मतलब काम कैसे हो रहा है ना, जो भी काम हो रहा है, जैसे चल रहा है तो कैसे चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, तो जल्दी जल्दी, क्विकली, वॉकिंग, एनीथिंग। गाना गा रही है, बहुत अच्छा गाना गा रही है, ठीक है, बहुत अच्छा गाना गा रही है, तो ये वर्ड गाना गाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लाइक एन एडजेक्टिव गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। जैसे कि एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताता है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, हमें नाउन की विशेषता बताता है इन अ सेंटेंस। एंड एडवर्ब इज यूज टू प्रोवाइड, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, एडवर्ब क्या करता है, इट इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब और द एक्शन इन द सेंटेंस, ठीक है। इट ऑल्सो property of describing the adjective and another adverb। ये जो adverb होता है ना, ये verb को तो डिस्क्राइब करता ही करता है, और ये adjective और adverb को भी डिस्क्राइब करता है। अगर कोई अदर adverb है तो उसको भी डिस्क्राइब करता है। तो ऐसा कोई वर्ड आए तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब करेंगे, ठीक है। एडवर्ब समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल लेंगे उससे और अच्छे से समझ में आएगा। स्लोली, वेरी, क्वाइटली, क्विकली, केयरफुली, क्लियरली। मोस्टली जो होता है अंत में एलवाई लगा होगा, ठीक है। मोस्टली आई एम टेलिंग, हमेशा नहीं, मोस्टली एलवाई लगा होता है। इससे आप पहचान सकते हो, अगर आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हम क्या करें, तो आप देखना कि जो वर्ड है उसके एंड में क्या लगा होगा, एलवाई लगा हुआ होगा, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ऐसा हमारे सर ने बताया था हमें स्कूल डेज में, जब हमें भी अच्छे से समझ में नहीं आता था,
ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, देखना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आपको देखना है कि ly लगा हुआ है या नहीं, तब क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये ट्रिक बताई है मैंने, इसको आप हर जगह, ये नहीं कि बस ly ढूंढने लग गए, सेंटेंस को भी समझिए। ही रन स्लोली, ही रन स्लोली, वह धीरे धीरे दौड़ा, ठीक है, दौड़ा, रन, तो उसकी विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ा, धीरे धीरे दौड़ा, तो दौड़ने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। लेकिन ही रन स्लोली, चल लेता भाई, लेकिन वो दौड़ रहा है, बट धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो स्लोली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। स्लोली क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। दे बिल्ट अ वेरी बिग स्टैचू, उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। उन्होंने कैसी मूर्ति बनाई, यस, बनाई, बनाई की विशेषता बता रहा है, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, ठीक है। तो बहुत, ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। सी सैंग क्वाइट वेल, उसने गाना गाया, काफी अच्छा गाना गाया। कैसा गाया, काफी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई। दे बिल्ड अ वेरी बिग स्टैचू, बिग स्टैचू, ये एक स्टैचू, ठीक है, नाउन है। बिग उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर ये इसकी भी विशेषता बता रहा है, बिग की भी विशेषता बता रहा है, बहुत बड़ा, वेरी बिग, इसलिए ये वेरी क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव और अदर वर्ड एडवर्ब की भी विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी। अगले पे आ जाते हैं, प्रीपोजिशन। या प्रीपोजिशन भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए मैंने, आप लोग देखते नहीं हो। इस पे बहुत जो है अच्छा, वो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझिए, इसको डिटेल में बनाएंगे। अब देखिए ये क्या है, वे शब्द जो एक वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, अन्य शब्दों के बीच में संबंध दर्शाते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक कहते हैं, ठीक है। जो कि नाउन, प्रोनाउन सभी के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध सूचक प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैंने प्रीपोजिशन ही आपको सारी दे दी है, मोस्टली सारी ही लिखी है। ऑन, इन, इनटू, विथ, अक्रॉस, ऑफ, बाय, टू, एट, अप, बिफोर, आफ्टर, टुवर्ड, ऑफ, टिल, अप, बिहाइंड, ठीक है। और आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिएगा और कितने सारे हैं, आपने पढ़ा ही होगा प्रीपोजिशन। तो ये सारा क्या है, यस, ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये क्या करते हैं, ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस वर्ड्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर संज्ञा, सर्वनाम, एडजेक्टिव दिया गया है तो उसको ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द कैट इज ऑन द मैट, बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते थे जब हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, तो अभी भी बच्चों को नर्सरी में यही सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम में। द कैट इज ऑन द मैट, ठीक है। कैट कहाँ है, किस पे है, कैट कहाँ है, किस पर है, मैट पर है। तो कैट और मैट के बीच में ये संबंध क्रिएट कर रहा है। बिल्ली चटाई पर है, कहाँ पर है, चटाई पर है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, यस, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। आगे ले लेते हैं। द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 2 days, ठीक है। प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करना है, इन 2 days। तो इन, में, ठीक है, में से, ये सब कुछ क्या होता है, यस, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अगला ले लेते हैं। द मंकी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री, मंकी कहां से कूदा, यस, से, कर्ता ने, कर्म से, कारक को, ठीक है, हिंदी में पढ़े हो ना, वही ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो बहुत इजी है पहचानना इसको। आप अगर ऐसे वर्ड आ जाए, ऑन, इन, इनटू, अक्रॉस, ऑफ, बाय, एट, तो ये क्या हो जाएगा, आंख बंद करके लिख देना, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इजी है। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक एक छोटा सा शब्द या 2 शब्द भी हो सकते हैं जिसका प्रयोग वाक्य में दो या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने या जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है?
समझा दूं पहले, ठीक है। क्या होता है जब दो वाक्य होते हैं या जो दो शब्द होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन कहते हैं। इंग्लिश में देख लें, जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ना आपको बहुत अच्छे समझ में आया, अरे ये था। देखो कंजंक्शन क्या होता है, अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, सो, ठीक है। मैं और मेरी किताब, मैं और मेरे नोट्स। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दो वर्ड को जोड़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे और लगाया, मैं जाती हूं लेकिन देर हो गई, ठीक है। मैं जा रही थी लेकिन देर हो गई, है ना। मैं जाती हूं कौन सा वर्ड, मैं जा रही थी लेकिन देरी हो गई। अब ये यहाँ पे जो लेकिन है इसने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ दिया। और ने क्या किया था, दो वाक्यों को जोड़ा था, दो वर्ड्स को जोड़ा था, है ना, शब्दों को जोड़ा था। तो इसीलिए ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ठीक है। कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जो दो वाक्यों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे या शब्दों को जोड़ दे। क्लियर है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो रही है। ओके, एंड, बट, सो, फॉर, नॉर, और, येट, बोथ। बोथ के साथ में कभी कभी एंड भी यूज होता है, सेंटेंस में दो जगह पे यूज होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, ठीक है, सो, दैट, एटसेट्रा। क्लियर है आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव जस्ट ईटन डिनर सो आई एम नॉट हंग्री। मैंने अभी खाना खाया है इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। यहाँ पे दो उपवाक्यों को जोड़ा है ना, सो वर्ड से, इसलिए वर्ड से, इसलिए क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट ले लेते हैं, शी डिड नॉट लाइक द फूड येट शी एट इट। उससे खाना पसंद नहीं आया फिर भी उसने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत इजी होता है पहचानना, आप आसानी से पहचान सकते हो। और ये आ गया ना, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, तो ये कंजंक्शन ही है, इसमें सोचना ही नहीं। दीपक एंड संतोष आर बेस्ट फ्रेंड। तो और ये एक ही वाक्य है लेकिन यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, दीपक और संतोष सबसे अच्छे दोस्त हैं। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। हिंदी में तो समझ गए होंगे इंटरजेक्शन क्या होता है। चलो क्लियर करते हैं। अचानक खुशी या दुख आदि के कारण उत्पन्न होने वाली अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम, जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। और इसके अंत में हमेशा ये चिन्ह होता है। हमें स्कूल में ये भी सिखाया गया था, एक्सक्लेमेटरी जब सेंटेंस सिखा रहे थे सर, तो यहाँ पर ये साइन का याद रखना है, ये साइन दिया है तो ये सेंटेंस है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ये साइन दिया है तो उसके आगे जो भी शब्द है ना वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इजी है, आइए देख लेते हैं। इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग और इमोशन अराइजिंग आउट ऑफ सडन जॉय और सॉरो। बहुत ज्यादा जब हम खुश हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जब हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है, तब जो वर्ड हमारे मुंह से निकलता है वो क्या होता है, विथ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है, इंटरजेक्शन। आओ जैसे हो गया वाव, हेल्प, ओह, अलास, ठीक है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो बहुत इजी है इसको पहचानना। आप कुछ गिन चुन के वर्ड हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो, याद कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ये नहीं है भाई, नीचे का ये लाइन को मैं डिलीट कर दूंगी, अभी यहाँ पर मैं कट कर दे रही हूँ, ठीक है, रिपीट नहीं कर रही। चलो अब पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल दोनों ही आगे आपके सामने। वाव, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या कहते हैं, वाह बहुत खूब, है ना, वाह भी कह सकते हो आप, बहुत खूब, यह बहुत खूबसूरत जगह है, या बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। मेरी मेमोरी खत्म हो रही है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाव क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, वैसे ही इंटरजेक्शन हो जाएगा, वैसे ही ओह व्हाट हैपेंड, अरे क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ओह, या अरे भी लिख सकते हो आप हिंदी में, अरे क्या हुआ, तो ये क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इज इट क्लियर टू यू।
समझ में आ गया आपको। 8 टाइप्स बताए मैंने सारे, ठीक है। और 9th वन मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी किसी दिन, क्योंकि मैंने अभी ये 8 के ही बनाए थे। समथिंग इज हैपेनिंग। चलो, तो मैंने ये 8 आपको बताए हैं, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है अच्छे से इसको लर्न करिए, अच्छे से इसको समझिए। और अगर अरे ये क्या हो गया, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके भी बताइए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।